Welcome to the Trupti's classroom where we answer everything. आज हम बात करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर इन मेनिंजाइटिस के बारे में कि मेनिंजाइटिस के कंडीशन में ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे अफेक्ट होता है एंड वो ब्रेन के फंक्शनिंग को कैसे हैम्पर करता है। सिर्फ मेनिंजाइटिस ही नहीं, और भी ऐसे डिजीजेस हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जापानीज एंसेफेलाइटिस, कनिक्टेरस या फिर कुछ कैंसर्स जैसे कि ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर या फिर लंग कैंसर्स। वो कैंसर्स जो जिनके ओंकोसेल्स ब्रेन में जाके ब्रेन के ब्लड ब्रेन बैरियर को अफेक्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे मेनली अबाउट मेनिंजाइटिस। हम क्या क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द ब्रेन। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ ब्लड ब्रेन बैरियर इज अफेक्टेड इन मेनिंजाइटिस। देन होस्ट सिग्नलिंग मीडिएटर्स कैसे ब्लड ब्रेन बैरियर के परमिएबिलिटी को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या हैं और इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोफाइलेक्सिस इन मेनिंजाइटिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द ब्रेन। मेनिंजाइटिस एक पीडियाट्रिक एज ग्रुप का डिजीज है, लेकिन ये एडल्ट्स में भी हो सकता है, लेकिन ये मेनली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में होता है। तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ये एक बेबी के ब्रेन में ट्रांसफर होने के इसके 3 पाथवेज हैं। वहीं एडल्ट्स में इसके मेनली 2 पाथवेज होते हैं। तो पीडियाट्रिक में न्यूनेट्स में एक न्यूबॉर्न बेबी में मेनिंजाइटिस कैसे डेवलप होता है, वो पाथवे होता है, उसे हम बोलते हैं बाय वर्टिकल ट्रांसमिशन पाथवे थ्रू वजाइनल डिलीवरी। मतलब अगर किसी मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेनिंजाइटिस हुआ है, तो उस फीमेल के सर्वाइकल एंड वजाइनल सिक्रीशंस में मेनिंजाइटिस के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। मेनिंजाइटिस कैन बी कॉज्ड बाय ईदर बैक्टीरिया, वायरस और बाय फंगाई। तो तीनों में से जिसने भी मेनिंजाइटिस को कॉज किया है उस फीमेल की बॉडी में, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फीमेल के सर्वाइकल या फिर वजाइनल सिक्रेशन में मिलेगा। तो जैसे ही बेबी बाहर आने वाला होगा थ्रू वजाइनल डिलीवरी, बेबी के नोज के थ्रू मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर बेबी के ईयर के थ्रू मेनिंजाइटिस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ब्रेन में जाके उसे कॉज कर सकता है मेनिंजाइटिस। सेकेंड पाथवे होता है बाय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। मेनिंजाइटिस एक हेमेटोलॉजिकली स्प्रेड डिजीज है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में ये एडल्ट्स में भी हो सकता है और ये न्यूनेट्स में भी हो सकता है। ये कैसे होता है? अगर किसी पर्सन को मेनिंजाइटिस हुआ है एंड वो किसी नॉन मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट के सामने जाके कफ करे, स्नीज करे, तो उसको भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। एंड ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के थ्रू ब्रेन में जाता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में। उसके बाद ओटाइटिस मीडिया। अगर किसी पेशेंट को ईयर इन्फेक्शन हुआ है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन हुआ है, तो टेम्पोरल आर्टरी के थ्रू उसके ब्रेन में जाके उसको कॉज कर सकता है मेनिंजाइटिस। अब हम बात करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। ब्लड ब्रेन बैरियर को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था पॉल एलरिच ने इन 1885। ये एक हाईली सिलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन। जो फर्स्ट पिक्चर है ब्रेन का, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ब्रेन है और ब्रेन को एट्रल सप्लाई दिया गया है। आर्टरीज ही है ब्रेन में जिसने ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म किया है। सेकेंड पिक्चर में हमने दिखाया आर्टरीज का कट सेक्शन। अगर आर्टरी को हम बीच में से कट कर दें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और आर्टरी के वॉल्स ही हैं जिसने ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म किया है। तो सेकेंड पिक्चर में जो फर्स्ट लेयर है, इनरमोस्ट लेयर है आर्टरी का, उसे हम बोलते हैं कैपिलरी लेयर। कैपिलरी लेयर्स के बीच में कुछ आपको ब्लू कलर के सेल्स दिखाई दे रहे होंगे, उनको हम बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। ये एंडोथेलियल सेल्स एंड जो कैपिलरी सेल्स हैं, ये मिलके बनाते हैं फर्स्ट लेयर। और जहाँ पे टू कैपिलरी सेल्स मिलते हैं, जहाँ पे टू कैपिलरी लेयर्स मिलते हैं, वहां पे फॉर्म होता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन कुछ प्रोटीन से बनता है। उन प्रोटीन्स का नाम है जैसे कि जोना ऑक्लूडेंट प्रोटीन या फिर जोना क्लोडीन प्रोटीन। ये प्रोटीन्स बहुत ही टाइटली कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और ये हाईली सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल होते हैं। जैसे कि हमारी आर्टरीज हैं, आर्टरीज के अंदर ब्लड रन करता है, उस ब्लड में बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज हैं, आरबीसीज हैं, प्लेटिलेट्स हैं। एंड ब्लड में साइटोकाइंस भी होते हैं। जब भी हमें इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारे ब्लड में साइटोकाइंस की क्वांटिटी बढ़ जाती है।
या फिर ब्लड में बहुत बार अमोनिया होता है, ब्लड में यूरिया होता है, ब्लड में बिलिरुबिन होता है, ब्लड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, फिर एंटीबॉडीज भी होते हैं। ये सारे एंटीबॉडीज, एंटीजेंस कुछ भी ब्रेन के अंदर एंटर ना हो पाए, इसीलिए ये टाइट जंक्शंस दिया गया है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर है वो इस रेड कलर में है, इसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद जो थर्ड लेयर जो होती है उसका नाम होता है एस्टेरोसाइट्स। एस्टेरोसाइट्स का नाम एस्टेरोसाइट्स इसलिए है क्योंकि स्टार शेप में होते हैं। उसके बाद एक और आउटर लेयर है जिसका नाम होता है पेरिसाइट्स। पेरिसाइट्स इस पिक्चर में नहीं दिखाया गया है, वो आउटर मोस्ट लेयर होता है। पेरी का मतलब होता है आउटर एंड साइट का मतलब सेल। तो ये सारे सेल्स मिला के ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे अफेक्ट होता है इन मेनिंजाइटिस। जैसे ही ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, तब क्या होगा, डब्ल्यूबीसीज की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो जैसे डब्ल्यूबीसीज की क्वांटिटी बढ़ेगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लियोसाइटोसिस। वो प्लियोसाइटोसिस को फॉर्म करेंगे। जैसे प्लियोसाइटोसिस वहाँ पे फॉर्म हुआ, डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी जैसे ही बढ़ती है, वहाँ पे पेशेंट को एडिमा हो जाता है। जब भी एडिमा होता है तो फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज होता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब राइज होता है तो फिर पेशेंट को हेडेक होगा। अब जहाँ पे डब्ल्यूबीसीज की क्वांटिटी बढ़ी है, तो डब्ल्यूबीसीज कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी रिलीज करते हैं। अब जो ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं और साथ में वहाँ पे मेनिंजाइटिस के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ मेनिंजाइटिस दोनों मिलके टाइट जंक्शंस को रप्चर करेंगे। जब ये टाइट जंक्शंस को डिस्ट्रॉय करेंगे तो टाइट जंक्शंस लूज जंक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली ब्रेन के अंदर एंटर हो जाएगा। एंड वो ब्रेन के अंदर एंटर होके मेनली हमारा ब्रेन के जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि थैलेमस हुआ, या फिर बेसल गैंग्लिया का एक पार्ट है थैलेमस, या फिर ग्लोबस पैलिडस, इनके अंदर जाके वो एक्यूमुलेट होके रहता है एंड ब्रेन के फंक्शनिंग को हैम्पर करता है। अब हम बात करते हैं होस्ट सिग्नलिंग मीडिएटर्स दैट रेगुलेट ब्लड ब्रेन बैरियर परमिएबिलिटी इन मेनिंजाइटिस। तो फर्स्ट होता है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस, कभी भी अगर हमें इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारी बॉडी में साइटोकाइंस की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। साइटोकाइंस के एग्जांपल्स हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, या फिर टीएनएफ अल्फा। टीएनएफ का मतलब होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, मेनिंजाकोकल मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, या फिर वायरसेस जैसे एचआईवी वायरस, या फिर हर्पेज जोस्टर वायरस, या फिर फंगाई जैसे कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। ये सब हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर के टाइट जंक्शंस को लूज जंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। सिम्टम्स, एक मेनिंजाइटिस के पेशेंट क्या क्या सिम्टम्स डेवलप करता है। जैसे इस फर्स्ट पिक्चर में आप ये देख पा रहे होंगे, एक बेबी है, उसका ये लेग है। उस बेबी के लेग में ये कुछ रेड कलर के स्पॉट्स हैं। इन रेड कलर के स्पॉट्स को हम बोलते हैं पेटिचियल हेमरेजेस। ये मेनिंजाइटिस का पिक्यूलियर सिम्टम है। सेकेंड नंबर पे आता है, अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस अगर हुआ, उसका अगर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स में हमें मिलता है कर्निक साइन या फिर ब्रुजिन्स्की साइन। इसमें क्या होता है, कर्निक साइन में अगर हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लाई डाउन होने के लिए बोलें, एंड सुपाइन पोजीशन में लाई डाउन होने के बाद अगर हम उस पेशेंट का वन लेग को फ्लेक्स करें नी एंड उसके हिप जॉइंट से, तो फिर पेशेंट को पेन फील होगा, जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल में नहीं होता। इसका मतलब कर्निक साइन पॉजिटिव है। एंड ब्रुजिन्स्की साइन में क्या होता है, अगर कोई पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लाई डाउन होने के लिए बोलें, एंड सुपाइन पोजीशन में आने के बाद अगर हम उसका नेक को थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे, मतलब ऊपर उठाएंगे, तो फिर पेशेंट के जो लेग्स होंगे, उसका नी जॉइंट एंड उसका हिप जॉइंट अपने आप ही फ्लेक्स हो जाएगा। इसका मतलब ब्रुजिन्स्की साइन पॉजिटिव है। एंड मेनिंजाइटिस के कंडीशन में पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक एंड ऑल्टर मेंटल कॉन्शियसनेस भी मिलता है, साथ में फीवर भी मिलता है। अब इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोफाइलेक्सिस क्या क्या है इन मेनिंजाइटिस। सबसे पहले जो हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं वो होता है लंबा पंचा एंड सिटी स्कैन। इस वीडियो में मैं ज़्यादा लंबर पंचर एंड सिटी स्कैन को डिस्क्राइब नहीं करूंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
एंड प्रोफाइलेक्सिस में आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हम न्यूबॉर्न्स में हम जो वैक्सीनेशंस देते हैं या फिर इन्फेंट्स में हम वैक्सीनेशंस देते हैं, उनके थाई के एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट में हम वैक्सीनेशन देते हैं। देन ये मेनली हम देते हैं 8th वीक, 12th वीक या फिर 1 ईयर की एज में। एंड 16 to 21 ईयर्स के पर्सन्स में भी हम दे सकते हैं, अगर वो हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या फिर वो किसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे मेनिंजाइटिस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, या फिर किसी पेशेंट को एचआईवी हुआ है, या फिर एचआईवी हुआ है पेशेंट को, या फिर ट्यूबरक्लोसिस हुआ है पेशेंट को, या फिर पेशेंट कॉलेज के हॉस्टल में रहता है जहाँ पे दूसरे बच्चों को मेनिंजाइटिस है, तो ऐसे में भी हम उस तरह के पेशेंट्स में भी हम वैक्सीनेशन दे सकते हैं मेनिंजाइटिस का। तो ये था ब्लड ब्रेन बैरियर इन मेनिंजाइटिस। थैंक्स फॉर लर्निंग विद मी, सी यू नेक्स्ट टाइम।